हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो 2 है जो इसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन था वो एकदम बेसिक था, तो ये वीडियो आपका दूसरा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स on the same straight line and on the same side of the tower are 30 and such. If the distance between the 2 points is 10 meter, find the height of the tower. देखिए दोनों बिंदु क्या है, एक ही हो रहे हैं। मान लीजिए वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो जिसका स्लोप कम बनेगा वो बड़ा एंगल होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा बनेगा वो छोटा एंगल होगा। तो ये आपका 60 होगा और दूसरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका नामकरण कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं कि पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये x मान लिए और ये y मान लिए, है ना। तो ये p बाई h किसका होता है, tan का, यानी कि tan 60 बराबर x बाई वाई, यानी कि √3 बराबर x बाई वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3y। ठीक है, अब चलिए दूसरे त्रिभुज में चलते हैं ना। तो बार बार ये त्रिभुज नहीं लिखा जाएगा, ये आप समझिएगा। आपको अपने हिसाब से लिखिएगा। आप यदि बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो ये लिखिएगा, नहीं तो आंसर पता करने के लिए लिख रहे हैं तो केवल जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करिएगा। चलिए अब बड़े त्रिभुज में चलते हैं, तो एक बार लिख देते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें 33 लेंगे, तो यहाँ भी होगा p बाई एच, यानी कि यहाँ x और y प्लस 10 हो जाएगा। चलिए 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। यहाँ x के जगह पे वैल्यू भर लीजिए। x का वैल्यू कितना है, √3y है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे x के जगह पे रखिए √3y, y प्लस 10। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3y बराबर हो जाएगा y प्लस 10, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y में से y गया 2y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा गया टावर की ऊंचाई x है, ऊंचाई x है, तो क्या हो जाएगा, x मतलब कि √3y, यानी कि टावर का ऊंचाई हो जाएगा आपका 5√3 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष और पाद से, ये एक टावर हो गया। ठीक है, इसके शीर्ष से कितना है, और पाद मतलब क्या, पैर, है ना, पैर से। ठीक है, शीर्ष और पाद से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है, यानी कि ये 30 है और ये 45 है। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। ये टोटल, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको x मान लेते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं किसमें, 45 वाले में, यानी कि tan 45 बराबर लिखेंगे हम, ये y हो गया तो ये भी y होगा, मतलब x प्लस 10/y। ठीक है,
तो ये 1 बराबर हो जाएगा x प्लस 10 बाई वाई। तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। दूसरे में चलिए 30 वाले में चलिए, तो tan 30 बराबर हो जाएगा, ये p हुआ ये b हुआ, यानी कि x बाई वाई। ठीक है, तो ये 1/√3 बराबर हो जाएगा x बाई वाई। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3x। ठीक है, तो चलिए भर दीजिए y का वैल्यू इसमें समीकरण 1 में भरिएगा, तो √3x बराबर x प्लस 10। ठीक है, तो ये x जाके बचेगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3 माइनस 1। परिमेयकरण कर दिए यदि हम √3 प्लस 1 इधर √3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1। अब बाई में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एम एस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 बचेगा, ये 5 बार में गया, यानी कि x का वैल्यू ओवरऑल आया 5 प्लस 5√3। ये पहले से 10 है, तो टोटल अब h निकालेंगे, तो ये 5 हो गया, 5√3 का वैल्यू 1.73 और फिर 10। ठीक है, तो ऐसे तो 5 10 15 हो गया। ठीक है, उसको इसको गुना करिए तो ये कितना होगा, 3 5 15 के 5, 3 5 15 के 5, 7 5 35 36 के 6, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 23.65 मीटर टोटल आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चट्टान के शीर्ष से दो बिंदुओं के अनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन छोड़ दिया है, ये दोनों बिंदु एक ही ओर है। इधर कह रहा है सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ये 30 है, ये 60 है और ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। ये ए बी सी डी, ये एक्स मान लीजिए, तो यहाँ होगा आपका tan 60 बराबर, ये x, इसको भी y रहने दीजिए, तो x बाई वाई लिखिए, तो √3 बराबर x बाई वाई, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, √3y। अब आगे चलिए, बड़े वाले ट्रायंगल में त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में देखिएगा, तो tan 30 बराबर कितना होगा, x बाई वाई प्लस 20, ये 1/√3 है। x का वैल्यू यहाँ लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये √3y बराबर y प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको ओवरऑल मिलेगा कि 3y बराबर y प्लस 20। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 20/2 यानी कि 10, y 10 मीटर हुआ, तो x कितना हो जाएगा, x होगा, x बराबर √3y है, यानी कि 10√3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो बिंदुओं से टावर के यूनियन कोण का अनुपात 1:2 है ना। तो निकट बिंदु की दूरी 10 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें।
मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है, तो ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। ये 10 मीटर है, तो आपको ये एच निकालना है, इसको वाई मान लीजिए। तो देखिए जनरली हम देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम फार्मूला कौन सा एंगल लेते हैं, 30 लेते हैं, नहीं तो 45 लेते हैं, और नहीं तो 60 लेते हैं। तो इस केस में थीटा का वैल्यू यदि 30 हुआ तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, इसमें तो इसमें tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर होगा आपका h/10, ये होता है √3 बराबर h/10, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3। इसमें बड़े वाले एंगल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। कहानी यहीं खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से टावर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 और 60 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करें। जिसका स्लोप कम होगा वो बड़ा एंगल होगा, जिसका स्लोप अधिक होगा वो, देखिए जिसका ढाल मतलब ज़्यादा है वो बड़ा एंगल होगा, जिसका ढाल छोटा है वो छोटा एंगल होगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसको एच मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो यहाँ tan 60 बराबर हो जाएगा h/x, 60 का है तो √3 बराबर h/x, इसलिए h बराबर कितना आ जाएगा, √3x। इसको 1 मान लीजिए। अब अगले वाले में चलिए, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में चलिए, तो इसमें tan 45 बराबर हो जाएगा आपका h/x + 5। h का वैल्यू रखिएगा तो √3x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो √3x बराबर मिलेगा आपको x + 5। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 5/√3 - 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब रेशनलाइजेशन कीजिए। इतना है x का वैल्यू, ठीक है। तो जब आप h निकालिएगा तो h बराबर क्या है, h बराबर है √3x। ये √3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√3 बाई ना इंटू √3 + 1 बच्चे में कितना, 2। तो ये आंसर हुआ आपका, मतलब कि टावर की ऊंचाई ये हो गई। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका सही है।